मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटियों का 5वां दौर मिनिस्टर इनक्लेव में इसहाक डार की रिहाइशगाह पर मुज़ाकरात जारी। पीपल्स पार्टी के वक्त में मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद शामिल। हुकूमत साजी और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। वफाकी काबीना और पंजाब में इक़्तिदार में शराकत दारी के उमूर पर गौर। ज़राए का कहना है कि दोनों जमातों के मामलात हतमी मरहले में दाखिल होने का इम्कान। बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल। बरसते पानी ने परेशानी बढ़ा दी। बालाई इलाकों में जलथल, आजाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में तेज बारिश। पेशावर में मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम। यूनिवर्सिटी रोड तालाब बन गया। इस्लामाबाद और पंजाब में भी बरसात। रावलपिंडी में नाला लय की सतह बुलंद। बलूचिस्तान में शदीद बारिश और यालाबारी। गिलगित में तोदे गिरने लगे। बारिश का स्पेल मजीद 2 रोज फाल रहने की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गिलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। बारिश बर्फबारी से सड़कें बंद हो सकती हैं। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में तेज बारिश के बाइस के दौरान छतें गिरने के वाकयात। 4 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। स्वात मकान की छत गिरने से एक शख्स जान गंवा बैठा। लोअर दीर में छत तले दबकर खातून जाँ बहक। कुरम में तोदा गिरने से बच्चा दम तोड़ गया। 4 अफराद जख्मी। खैबर में दीवार गिरने से 2 खवातीन जख्मी हुई। मर्दान में मियाँ बीवी मलबे तले दब गए। मुल्क में जाती सर्दी को रिवर्स केयर। पहाड़ों पर बर्फबारी। शिमाली बलूचिस्तान में चांदी बिखर गई। मरी और वादी स्वात में शदीद बर्फबारी। खंबे उखड़ गए। काला में 3 फीट तक बर्फ पड़ गई। शोगरान में 2, नारान में 4 इंच बर्फबारी। अपर दीर में शदीद बर्फबारी। पेशावर से चित्राल जाने वाले सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। मरी, गिलियात, नारान, कागाम, दीर, सुआर, शांगला, मानसेरा और एबटाबाद में आज तेज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। अपर दीर और गिरदनवा में शदीद बर्फबारी। लोआरी, चनर और मुलाका सड़कें बंद। पाक फौज और जिला इंतजामिया ने रास्ते बहाल करने के लिए सरगर्म। हंगामी बुनियादों पर काम शुरू। सड़कों से बर्फ हटाई जाने लगी। फंसे हुए 148 मुसाफिरों को महफूज मकाम पर पहुंचा दिया गया। मुसाफिरों को खुराक और कंबल की फराहमी। में 180 की सीटों पे हम जीत चुके हैं। अब कंसेंसस के साथ हमारा ये फैसला हो चुका है कि हमारे कैंडिडेट्स वो नेशनल असम्बली में और वो प्रोविंशियल असम्बली पंजाब और प्रोविंशियल असम्बली केपी के इंशाअल्लाह ताला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को एज अ पार्टी ज्वाइन करेंगे। पीटीआई ने एमडब्ल्यूएम और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। आजाद हैसियत से जीतने वाले पीटीआई अरकान दोनों जमातों को ज्वाइन करेंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हिमायत याफ्ता उम्मीदवार तमाम सूबों में जीते। पीटीआई कौमी असम्बली की 180 नशिस्तें जीत चुकी है। दरख्वास्त करेंगे कि मुंतखब नशिस्तें अलॉट की जाएं। क्या ये कोई मजाक है? दरख्वास्त दायर की, खबरें लगवाई और फिर पेश नहीं हो रहे। क्या ये दरख्वास्तें शोहरत के लिए दायर की जाती हैं? चीफ जस्टिस का इंतखाबात को अदम करार देने के केस में दरख्वास्त गुजार की अदम पेशी पर इजहार बरहमी। दरख्वास्त गुजार को 21 फरवरी के लिए दोबारा नोटिस जारी। नोटिस बजरिया SHO और वजारत दिफा जारी किया गया। चीफ जस्टिस से रिमांस ये कि सारी दुनिया में दरख्वास्तें दायर होती हैं मगर वो मीडिया पर चलती हैं, ना अखबारात की जीनत बनती हैं। दरख्वास्त गुजार को किसी भी तरह पेश करें, ये केस चलाएंगे। सब अफसरान जवाब दे हैं, कोई कानून से बालातर नहीं। वजीर आजम दूसरी मरतबा नहीं आए। लापता तुलबा केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमांस। दिगरा वजीर आजम अनवारुल हक काकर 28 फरवरी को दोबारा तलब। वज़राए दाखिला और दिफा को भी पेश होने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि नई हुकूमत आएगी, उन्हें पॉलिसी बनाने का वक्त दे दें। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने मुकालमा किया कि वो क्या कहेंगे कि क्या जबरी गुमशुदगियाँ होनी चाहिए। कुछ इदारों को जो इस्तिस्ना मिला हुआ है वो नहीं मिलना चाहिए। जिनसी ज्यादती पर सरेआम फांसी का बिल सेनेट में पेश। पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई की जमात इस्लामी के पेश करदा बिल की मुखालफत। मुस्लिम लीग काफ ने हिमायत कर दी। शहीद रहमान बोली कि सरेआम फांसी मुल्क में बर्बरियत फैलाती है। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि फांसी को फांसी घाट तक रखा जाए। इसहाक डार का कहना था कि कानून में सजाए मौत मौजूद है। बैरिस्टर जफर ने कहा कि सजा सरेआम और सड़कों पर होने के बजाय निज़ाम इंसाफ को बेहतर बनाने पर काम होना चाहिए।
इस्लामाबाद से नून लीग के 3 MNAs की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अहकाम जारी कर दिए। NA46 से अंजुम अकील, NA47 से तारिक फजल और NA48 से राजा खुरम की कामयाबी चैलेंज की गई थी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात मुस्तरद। रावलपिंडी डिवीजन के 6 DROs ने तहरीरी जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। आला सतह की तहकीकाती कमेटी का काम का बाज़ाब्ता आगाज। लियाकत अली चिट्टा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्रांसक्रिप्ट के लिए पैमरा को खत लिख दिया। बाकी जो कमिश्नर का मामला है उस पर एक आला तहकीकाती कमेटी बनी है और इलेक्शन कमीशन भी इस पर प्रोसीडिंग कर रहा है। तो हमें अपने इदारों पे और अपने जो निज़ाम है उस पर एतमाद करना चाहिए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर तहकीकाती कमेटी बनी है। इलेक्शन कमीशन भी कार्रवाई कर रहा है। हमें अपने इदारों और निज़ाम पर एतमाद करना चाहिए। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू का इंतखाबात से मुतालिक निगरान हुकूमत ने जिम्मेदारी पूरी की। कानूनी अमल चल रहा हो तो इंतजार करना चाहिए। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने कामयाब उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, वज़ारत पार्लिमानी उमूर कौमी असम्बली इजलास के लिए समरी भिजवा देगी। कामयाब इंतखाबात पर ब्रादर मुल्क चीन की पाकिस्तान को मुबारकबाद। इंतखाबात मुस्तहकम और हमवार तरीके से मुनक़िद किए गए। चीनी तर्जुमान कहते हैं पाकिस्तान करीबी दोस्त और हमसाया मुल्क है। अवाम के इंतखाब का मुकम्मल एहतराम करते हैं। चीन पाकिस्तान के आने वाली हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का ख्वाह है। उम्मीद है कि सियासी जमातें सियासी यकजहती और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करेंगी। मखसूस सियासी जमात से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स की रविश बरकरार। इलेक्शन के बाद मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए सरकारी मुलाजमीन को हिरासत करने का सिलसिला शुरू। रियासती इदारों को धांधली का जिम्मेदार ठहरा कर अवाम को एक बार फिर बगावत पर उकसाया जाने लगा। सिक्योरिटी और सरकारी अफसरान के अहले खाना को भी धमकियां। अफसरान की तस्वीर शाया करके उनकी जानों को खतरे में डालने लगे। लाहौर में फितना फसाद। खैबर पख्तूनख्वा में पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला रहे हैं। उनको KP इलेक्शन ठीक पंजाब के गलत लग रहे हैं। रहनुमा नून लीग अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि कल अनारकली में बैलेट पेपर्स छपने की प्लांटेड स्टोरी चलाई गई। मानसेरा के बैलेट पेपर क्या लाहौर में छपेंगे? छापने वाले इतने बेवकूफ़ हैं कि दरवाजे खोलकर छपाई कर रहे थे। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी में नई रुकावट। वजारत आला के लिए नामजद रहनुमाओं पर सवाल उठने लगे। PP रहनुमाओं के पुराने जियालों को नजरअंदाज करने पर, सरफराज बुगटी को सामने लाने पर तहकीकात। जारहाना तर्ज अमल पर भी नापसंदीदगी का इजहार। नून लीग के सूबाई रहनुमा भी सनाउल्लाह जहरी से नाला। PP ने भी बतौर वज़ीर आला रवैया इम्तियाजी करार दे दिया। दोनों अफराद की नामजदगियों पर वोट तकसीम होने का खदशा। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी का सिंध में तेल और गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त का ऐलान। OGDCL के मुताबिक गैस के ज़खायर जिला खैरपुर से दरियाफ्त हुए। इब्तदाई तौर पर यौमिया 1 करोड़ 43 लाख मुकब गैस मिलने का तखमीना। यौमिया 93 बैरल खाम तेल हासिल होगा। गज़ा पर इसराइली बमबारी जारी है। 24 घंटे मजीद 127 फ़लस्तीनी शहीद। आले अमल अस्पताल पर सेहोनी फौज के शैलें। खान यूनुस के नासिर अस्पताल में बिजली और ऑक्सीजन सप्लाई मुनक़ता होने से 8 अफराद दम तोड़ गए। मजमूई शहादतें 29,000 तक जा पहुंची। अलजज़ायर की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल में कल वोटिंग का इम्कान। अमरीका ने गज़ा में जंगबंदी करारदाद वीटो करने की धमकी दे दी। फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे से मुताल्लिक़ केस की आलमी अदालत इंसाफ में समाअत। ICJ में फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा रियाज़ अल मुल्की का बयान। फ़लस्तीनी अवाम को फरामोश न करने की अपील। आलमी अदालत में 52 मुख्तलिफ ममालिक इसराइल के खिलाफ मौक़िफ़ पेश करेंगे। समाअत 26 फरवरी तक जारी रहने का इम्कान। मिस्र का आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ याददाश्त लाने का मंसूबा।
PSL में आज एक ही मैच खेला जाएगा। कजाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स शाम 7:30 पर मैदान में उतरेंगे। गुज़िश्ता रोज मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को हराया था। मुजफ्फरगढ़ के थाना सदर में नौबिहाता जोड़े का फोटोशूट। दुल्हा दुल्हन ने रिसेप्शन और गैलरी में तस्वीर बनवाई। थाने की खूबसूरती की तारीफ। दुल्हन का कहना था कि फोटोग्राफर्स के मशवरे पर फोटोशूट करवाने थाने आए। बेहतरीन माहौल और अच्छे रवैये ने मुतासिर किया। दुल्हा का फोटोशूट की इजाजत देने पर SHO से इजहार तशक्कुर। बरतानवी फिल्म अवार्ड में पहली बार शाही जोड़े की शिरकत। शहजादिया विलियम और केट मिडल्टन ने दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली। रेड कार्पेट पर फिल्म बारबी की अदाकारा मार्गरेट रॉबी समेत दीगर फनकार भी मौजूद। एमिली बर्न्ट ने दी रॉक के इंटरव्यू के रंग में भंग डाल दिया। नामवर अदाकारा आगा तालिश के मद्दाहों से पिछले 26 बरस बीत गए। आगा तालिश ने 400 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। शहीद, फिरंगी, जरका, ये अमन और वतन, अजब खान, जख्मी औरत, दहलीज, बंदिश, मोहम्मद बिन कासिम, मैं बनी दुल्हन में लाजवाब किरदार निभाए। और मासूम बेटी लापता, बाप तलाश के लिए नाकाबिले बर्दाश्त मौसम से भी टक्कर ले बैठा। अदाकार डॉनी यन की फिल्म पोलार रेस्क्यू का ट्रेलर जारी कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।